नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग एंगल्स में। दोस्तों, आपने देखा कि इंट्राडे के अंदर आज मार्केट बहुत ही तेजी से नीचे की साइड पर कहीं न कहीं स्लिप करने लग गया और यहाँ पर कई सारे स्टॉक्स थे जो बहुत तेजी से नीचे की तरफ आए और जो भी लोग थे वो बहुत ही कंफ्यूज हो गए क्योंकि मार्केट तो अभी तक तेज था। कल तक का जो मार्केट था वो बहुत ही अच्छे तरीके से ऊपर की तरफ गया था। लेकिन एक बात मैं आपको साफ कर दूं दोस्तों, आपने ध्यान दिया होगा पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर अभी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपर तो हम लोग जा रहे हैं, लेकिन सतर्क बिल्कुल यहाँ पर रहना पड़ेगा क्योंकि अगर सतर्क नहीं रहे तो फिर यहाँ पर दिक्कत आ जाएगी। यहाँ पर मैं आपको वेव के हिसाब से बताऊंगा दोस्तों, नियो वेव के थ्रू, कि किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर टारगेट डिसाइड करा था कि निफ्टी कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, और वहां पर मैंने आपसे साफ साफ कहा था, बैंक निफ्टी के अंदर भी साफ साफ कहा था कि सिर्फ यहाँ पर 4 एक्सटेंशन वेव के अंदर और बाकी है, उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं आपका टॉप लगा देगा। ठीक है, और बिल्कुल वैसा ही हुआ दोस्तों, हम बिल्कुल अभी यहाँ पर चर्चा करेंगे उसके। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और सबसे जरूरी बात, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचे, क्योंकि आपको पता है मार्केट के अंदर पैसे बनाना इतना आसान नहीं है। और उससे भी जरूरी बात कि आपको सही इंसान को ढूंढना ना यूट्यूब के ऊपर जो आपको प्रॉफिट बना करके दे सके, वो भी आसान काम नहीं है दोस्तों। आप देख लो, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि यहाँ पर बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन उससे आपका 1 रुपए का फायदा कभी नहीं हुआ और ना ही मुझे लगता है होगा। थोड़ा बहुत हो सकता है, देखिए अच्छे अच्छे चैनल भी हैं, मैं बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं करूंगा उन लोगों को। कुछ 1% लोग हैं जो अच्छे अच्छे चैनल भी हैं, लेकिन बाकी सारे लोग सिर्फ बकवासबाजी करते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है मार्केट के अंदर। चलिए यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, सबसे पहले टारगेट की और वेव कैलकुलेशन की। देखिए यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट वेव मैंने आपसे कहा था बनेगा, सेकंड वेव यहाँ पर बन गया अपना। ठीक है, यहाँ पर कहीं ना कहीं हम लोग थर्ड वेव की तरफ ऊपर गए थे और यहाँ पर हम लोग एक फोर्थ वेव का फॉर्मेशन बना के फिफ्थ वेव बना लिया, यानी कि यहाँ पे जो हम लोग इस एरिया से कहीं ना कहीं चाल ले रहे थे, इस चाल का कहीं ना कहीं एक टॉप लग गया, ये आप मान के चलो। ठीक है, और पिछले वीडियो में जो मैं आया था तो आपसे यहाँ पर कह रहा था कि हम लोग अभी थर्ड वेव के अंदर हैं, फोर्थ और फिफ्थ वेव कहीं ना कहीं बाकी है, जो कि आने वाले समय में हो सकता है। और जब तक मार्केट कंफर्म ना करे तब तक हमें उसके ऊपर बिल्कुल बेट नहीं करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ ठीक है तुरंत बेयरिश हो जाए। ठीक है, या फिर वहां पर जो भी पोजीशन है अपने हिसाब से बिल्कुल उसको कैरी करते रहना चाहिए। तो आपने देखा कि यहाँ पर प्रॉफिट अच्छा खासा बना। ठीक है, लेकिन आज बिल्कुल ये बताना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि मार्केट जो है थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर रहा है। चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग रिट्रेसमेंट लगा लेते हैं, तो आपको यहाँ पर आएगा आइडिया कि मोटा मोटी ये कहाँ तक गिर सकता है। देखिए यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि थर्ड वेव और आपका फिफ्थ वेव ये कहीं ना कहीं छोटा हो सकता है पिछले वाले फर्स्ट वेव से, क्योंकि फर्स्ट वेव यहाँ पर एक्सटेंडेड बना था। तो इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि मार्केट आपका कहीं ना कहीं 17,750 के आसपास, जो 38.2 का रिट्रेसमेंट है, ठीक है, मिनिमम यहाँ तक आने की अगर कोशिश करे तो बिल्कुल आ सकता है। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और मार्केट तब तक भी अपना ट्रेंड नहीं बदलेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि 17,750 कटने के बाद जो है ना मार्केट ट्रेंड बदल देगा। अब मैं आपसे बताता हूँ मार्केट ट्रेंड बदलेगा कहाँ से एक्चुअल में। जब ये पूरा का पूरा आपका 61.8 का रिट्रेसमेंट जो है दोस्तों, वो भी बुरी तरीके से कट जाएगा, बहुत तेजी से कट जाएगा और मार्केट सपोर्ट नहीं ले पाएगा, जो कि 17,400 के आसपास कहीं ना कहीं है, तब मोटा मोटी मैं मान सकता हूं कि मार्केट के अंदर ट्रेंड रिवर्सल हो गया। हालांकि मैं आपको एक बात साफ कर दूं कि आज ही मैंने यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया है लॉन्ग वाला, और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मार्केट लास्ट फेज में, तो मैं रिस्क यहाँ पर बहुत ज्यादा भी नहीं लेना चाह रहा था आज के रेट में, ताकि मेरा लॉस यहाँ पर हो जाए। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कि ये किस किस तरीके से गिर सकता है। देखिए सबसे पहले आपका 18,040 के आसपास का जो एरिया है वो कटना जरूरी है। 18,040 अगर कटेगा तो फिर 38.2 का जो रिट्रेसमेंट एरिया मैंने आपको बताया था दोस्तों, वहां तक कहीं ना कहीं ये आने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो 17,800 के आसपास मोटा मोटी आप नजर रखो, 17,900 आप नजर रखो। ठीक है, ये जो स्पेशल एरिया मैं आपको दे रहा हूँ दोस्तों रिट्रेसमेंट के पहले का, ये आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये एक जो है मेरा अपना कैलकुलेशन होता है किसी भी, मतलब जब मैं वेव को एनालाइज करता हूँ ना, तो वहां पर एक अपना कैलकुलेशन भी रखता हूँ कि वहां पर कौन सा ऐसा सपोर्ट एरिया है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट एरिया, जहां पर कि मार्केट चाहे तो रेस्ट ले सकता है। तो 17,900, 17,800, 17,750, ये तीन एरिया आपको ध्यान में रखना है नीचे के साइड पर। ठीक है, और ऊपर का जो स्टॉप लॉस होगा दोस्तों 18,220 के आसपास कहीं ना कहीं होगा। तो इसको बिल्कुल दिमाग में लेकर के चलना है कि कोई भी शॉर्ट पोजीशन अगर आप बनाते हो तो इसी के दायरे में रह करके आपको बनाना है कहीं ना कहीं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ऊपर तो मुझे फिलहाल अभी लग नहीं रहा, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर ऊपर चला गया तो मैक्सिमम मुझे लगता है कि 18,300 के आसपास ही जाएगा। और अगर वैसा हुआ तो वो इस केस में होगा कि फिर ये कहीं ना कहीं ये जो पूरा का पूरा वेव है, ठीक है, ये आपका थर्ड वेव और फोर्थ वेव फिफ्थ वेव ये कंप्लीट होने के बाद फोर एक्सटेंशन इसके अंदर भी हो सकता है। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो
तो वो स्पेशल केस होगा दोस्तों, लेकिन मुझे अभी फिलहाल नहीं लग रहा कि ऐसा होगा। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि आगे बैंक निफ्टी की, कि बैंक निफ्टी आपका कहाँ तक जा सकता है। बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आपसे कहा था कि बैंक निफ्टी भी आपका अवर्ली चार्ट के ऊपर हम लोग आए दोस्तों, तो यहाँ पर आपको बताया था इस एरिया के आसपास की, यहाँ से 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, यानी कि 5 वेव यहाँ पर कंप्लीट हो गया था। और यहाँ पर आपसे कहा था कि 4 वेव का एक्सटेंशन मिलेगा आपको, ठीक है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो 1, ये 2 और ये 3, यानी 3 वेव का एक्सटेंशन ही आपको मिला। लेकिन यही होता है दोस्तों, मार्केट थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल है। कोई इंसान अगर आपको यहाँ तक भी आपको सपोर्ट कर रहा है ना, तो आपको चीजों को समझना भी आना चाहिए, ठीक है। स्टॉप लॉस एरिया मैंने आपको पहले ही दे रखा था दोस्तों, कहाँ का आपको ध्यान में होगा। इस एरिया का स्टॉप लॉस एरिया था 42,800 के आसपास का। अभी देखो वो कट चुका है। इसका भी जो आपका रिट्रेसमेंट एरिया है दोस्तों, 38.2 का रिट्रेसमेंट ही मैं अभी मान करके चल रहा हूँ। ये कहीं ना कहीं जो आपका आ सकता है वो 42,000 के आसपास कहीं ना कहीं आ सकता है, आपको ध्यान में होगा। पिछले वीडियो के अंदर भी मैंने आपको कहा था कि 42,000 का एक सपोर्ट एरिया है। यही देखो, यही होता है मार्केट को अगर आप सही से रीड करते हो ना, तो लेवल अपने आप भी निकल करके आते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि मतलब रिट्रेसमेंट आप लगाओगे, मतलब फोरकास्ट जो होता है ना दोस्तों, वो आपसे बहुत पहले ही हो जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ ठीक है ये चीजें नहीं होंगी, लेकिन आगे जा करके देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि यार यही तो लेवल था जो मैंने पीछे निकाल करके रखा था, ठीक है। तो ऐसा आपके साथ बार बार होगा, और आप सही तरीके से इसको जो है कैलकुलेट करना सीख जाओगे तो। चलिए, यहाँ पर बैंक निफ्टी आपका 42,000 के आसपास जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पर 41,500 के आसपास भी जा सकता है दोस्तों, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। और जब तक ये सेटल ना करे तब तक आपको लेना नहीं है। मिनिमम आपको 3 से 4 दिन तक निफ्टी बैंक निफ्टी में थोड़ा सा दूरी बना करके रखना है। मिड कैप इंडेक्स की हम लोग बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर मिड कैप इंडेक्स के अगर हम लोग यहाँ पर आवरली चार्ट को खोले, तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे फर्स्ट वेव, ये सेकंड वेव, ये थर्ड वेव, ये फोर्थ वेव, और ये कहीं ना कहीं फिफ्थ वेव, ठीक है। यानी कि यहाँ पर पूरा का पूरा एक वेव आपका जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर आप ये देख लो कि इसके अंदर आपको दिखेगा कौन सा वेव आपका एक्सटेंडेड है। तो यहाँ पर आप देखो कि थर्ड वेव आपका 1190 पॉइंट के आसपास, सॉरी 1231 पॉइंट के आसपास बना था, ठीक है। और यहाँ पर का आप अगर वेव कैलकुलेट करोगे दोस्तों, तो ये लगभग 1400 के आसपास बना था, 1470 50 के आसपास कहने के बना था। तो मोटा मोटी आप ये देखो कि फिफ्थ वेव एक्सटेंडेड है, तो फिफ्थ वेव का आपका जो है पूरा का पूरा 61.8 का रिट्रेसमेंट मिनिमम होना चाहिए, जो कि आप यहाँ पर लेकर के चलो 31,596 के आसपास कहीं ना कहीं ये आ सकता है। ये रूल है, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा दोस्तों, ध्यान से समझ लेना, ये रूल है। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखना कि 31,500 जब तक ना आए तब तक आपको मार्केट में लेने की जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। मार्केट बहुत तेजी से ऊपर भी आएगा दोस्तों, उसकी भी चिंता मत कीजिए। धीरे धीरे सब्र रखिए, चीजों को देखते हुए आगे जैसा होगा मैं बिल्कुल बताता चलूंगा। अब सबसे जरूरी बात यह है दोस्तों, ये कहाँ से डीलिंग हुआ और ऐसा हुआ क्यों, ठीक है। देखो, करेक्शन तो आना नॉर्मल बात है, हुआ क्यों ये तो प्रश्न होना ही नहीं चाहिए, पहले मैं आपको बता दूं। क्योंकि आप कहीं ना कहीं ओवरऑल यूएस मार्केट से लिंक्ड हो, और मार्केट यूएस का कहीं ना कहीं आप देख लो, यहाँ पर आपको 3 से 4 दिन लगातार बिल्कुल यहाँ पर गिर रहा था, ठीक है। तो जब ये गिरता है दोस्तों इस तरीके से, तो आप इससे अलग नहीं चल सकते, ये आप ध्यान में रखो। थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आगे पीछे जाकर के आपको थोड़ा सा मिलना ही पड़ेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं वहां पर मिलना पड़ेगा। वही चीज यहाँ पर हो गया है दोस्तों, कि 4 दिन का बिल्कुल फॉल था, तो हम लोग 2 दिन के बाद कहीं ना कहीं 3 दिन के बाद शुरू कर रहे हैं फॉल अपना। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे सारी चीजें एक जैसी होंगी, ठीक है। फिर भी इंडिया आउट परफॉर्म करेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी सेक्टर की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, पीएसयू बैंक, ठीक है, इसका जो सेक्टर है दोस्तों, यहाँ पर आप देख लो निफ्टी पीएसयू बैंक, इसके डेली चार्ट को अगर हम लोग देखें, आपको यहाँ पर डबल टॉप दिखेगा, ठीक है। डबल टॉप दिख रहा है। आवरली चार्ट के ऊपर आप यहाँ पर वेव कैलकुलेट करोगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि यहाँ पर जो हम लोगों ने किया 1, 2, ये 3, ये 4 और 5 वेव के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि एक सब डिवीजन हो गया है ऊपर वाले वेव के अंदर। तो यहाँ पर आपको एक डबल टॉप दिख रहा है दोस्तों, तो आप यहाँ पर कॉशस हो जाओ और देखो ये जब सेटल करेगा तब कहीं ना कहीं काम करना, ठीक है। निफ्टी फार्मा की बात कर लेते हैं दोस्तों हम लोग। निफ्टी फार्मा, यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। निफ्टी फार्मा के अंदर भी बिल्कुल सेम चीज हुआ पड़ा है। आवरली चार्ट को अगर हम लोग यहाँ पर खोलें, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर जो है 5 वेव, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पर हम लोग कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अब पॉज लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 वेव के अंदर आया है नीचे, ये आपका ए वेव बन गया कहीं ना कहीं, ठीक है। और हम लोग कहीं ना कहीं ऊपर की साइड पर बी वेव में है, और ये सी वेव में 5 वेव का एक्सटेंशन होते हुए कहीं ना कहीं यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। उसके बाद कहीं ना कहीं फार्मा को आप ले सकते हो। तो मोटा मोटी सारी चीज बिल्कुल उसी तरफ इशारा कर रही है कि करेक्शन कहीं ना कहीं आएगा। अभी मार्केट से आपको थोड़ा सा कॉशस रहना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप नहीं रहोगे तो फिर आप ये समझ लो कि दिक्कत आपके लिए आएगी, मार्केट के अगेंस्ट काम करोगे तो, ठीक है। और एक बात और बता दो, शॉर्ट भी करोगे बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करना, क्योंकि अगर नहीं करे ना ऐसा, तो फिर मार्केट आपको खाली कर देगा पूरी तरह से,
ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया मैं क्या यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ। स्विंग ट्रेडिंग अभी आपको नहीं करनी है, थोड़ा सा वेट करना है मार्केट के सेटल करने का, फिर हम लोग बिल्कुल कहीं ना कहीं स्टॉक उठाएंगे। बहुत सारे सेक्टर है, रियलिटी फार्मा आपने देखा कि क्या तगड़ा रिटर्न दिया, ठीक है अपना स्टॉक। यहाँ पर देख लो, आपको यहाँ पर डीएलएफ का चार्ट दिखा देता हूँ, ठीक है ना। इसको मैं बार बार रिकमेंड करता था, आपको ध्यान में होगा, हालांकि अभी चार्ट थोड़ा सा खराब हो गया है मेरे ख्याल से, ठीक है, लेकिन आपको ध्यान में होगा डीएलएफ में इस एरिया के आसपास से आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। 350 का रेट था और 430 का रेट हो गया दोस्तों, ठीक है। परसेंटेज वाइज रिटर्न आप देखोगे तो बहुत ही तगड़ा आपको बना है, 23% के आसपास का रिटर्न आपको बना है, जो कि कम नहीं होता है मेरे समझ से, ठीक है। एक स्विंग के अंदर आप इतना पैसा बना रहे हो ना, ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी का वेट करना है, थोड़ा सा देखना है चीजों को। अभी मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्टॉक के अंदर जो भी आपको अच्छा भी दिखाई देगा ना, अच्छा वाला भी स्टॉक मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन अच्छा दिखाई भी देगा तभी मैं गारंटी नहीं ले सकता कि वो ऊपर ही जाएगा, क्योंकि 3-4 दिन का करेक्शन अभी मुझे दिख रहा है। हेवेल्स की हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर आपको दिखेगा कि ये बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ अभी जाना शुरू हुआ है, यहाँ पर आप देख लो, ठीक है। लेकिन मैं गारंटी नहीं लेता दोस्तों, और ना ही कोई रिकमेंडेशन तो शुरुआत से नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी मैं बोलता हूँ, प्रॉफिट होगा लॉस होगा आपका होगा, आप समझोगे, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरे को जो लगता है मैं वो आपको हेल्प करने की कोशिश करता हूँ, बाकी इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।